नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। अब ना शर्माएं ना घबराएं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो आयुर्वेद अपनाएं और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जी। और ऐसे में सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगी कि ये क्या है, क्यों होता है, कारण क्या है और क्या ये सिर्फ शारीरिक समस्या है या फिर इसका असर मानसिक तौर पर भी होता है? किसी रिलेशन में अगर है तो उस तरीके के तनाव भी होते हैं क्या? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सभी से मेरा निवेदन है, ध्यान से सुनिए। काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम आजकल बढ़ती जा रही है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको शॉर्ट में ईडी या नपुंसकता। एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो पुरुष है जब वो अपने पार्टनर से सेक्सुअल संपर्क करता है तो या तो इरेक्शन बिल्कुल नहीं होता है या इरेक्शन सस्टेन नहीं होता, यानी कि इरेक्शन को वो बनाए नहीं रख पाता ज़्यादा देर तक। तो आयुर्वेद में इसे कई नाम से वर्णन किया गया है, क्लैब के नाम से, या शुक्र दोष भी कई बार कह देते हैं, ध्वज भंग इसको कहते हैं, नपुंसकता इसको कहते हैं। आयुर्वेद में इस रोग का निदान और चिकित्सा उसको डिटेल में वर्णन किया गया है। जीवा में काफ़ी सारे पेशेंट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के या शीघ्र पतन या कई तरह की जो सेक्सुअल वीकनेस होते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं। यहाँ जो है हम इन रोगों का आयुर्वेदिक सिद्धांतों के अनुसार उनका उपचार करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें केवल इंस्टेंट रिलीफ वाली गोलियां जो लोग खाते हैं ना, लेके गोली खा ली, उससे थोड़ा सा इरेक्शन हो गया, उनको जो है थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाता है, वो नहीं। हमारे यहाँ तो जो है जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी जड़ पर जा कर के और उसकी जो रूट कॉज है उसको ठीक किया जाता है। आयुर्वेद में जो मूल कारण को समझ करके, जो कि शुक्र धातु की कमजोरी मुख्य रूप से है, उसकी वृद्धि करने के लिए दवाई दी जाती है। फिर वहाँ जो लोकल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए दवाई दी जाती है। जो नसें हैं, नसों को मजबूत करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। और आयुर्वेद में 8 ब्रांचेज हैं, मैं कई बार आपको समझाता हूँ। उस 8 ब्रांचेज में से एक ब्रांच स्पेशली सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के लिए ही डेडिकेटेड है, उसको ठीक करने की बात उसमें होती है। और उसमें भी किस तरह से हम अपनी काम शक्ति को बढ़ाएं। जो लोग स्वस्थ हैं उनके लिए भी बहुत कुछ है उसमें। बाजीकरण इसको बोलते हैं, क्योंकि आजकल जो है जो अपनी सेक्सुअल पावर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी कुछ लोग जागरूक हैं। तो आयुर्वेद में स्वस्थ लोगों के लिए भी बहुत सारी, हमारे जीवा में भी हम कई ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का जो मूल कारण, जो आपने कारण की बात की, तो सबसे बड़ा कारण तो हम आयुर्वेदिक भाषा में अगर कहें तो शुक्र धातु की दुर्बलता। शुक्र धातु जो है वो पुरुषों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका एक मूल शक्ति कह लीजिए। अगर कमज़ोर हो जाएगा ये तो इरेक्शन में दिक्कत आती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि वात दोष का प्रकोप। वात के प्रकोप से क्या होगा कि वहाँ जो नर्व में जो इम्पल्सेस हैं या ब्लड फ्लो है वो बिगड़ जाता है। और मेंटल विकार जैसे कि चिंता, डर, डिप्रेशन या इमोशनल ट्रॉमा भी नपुंसकता का कारण बन सकता है। अजीर्ण, जो कि पेट का रोग मैं बार बार कहता हूँ आपको, अगर आपकी दुर्बल अग्नि है, पाचक अग्नि ठीक नहीं है तो भोजन पचेगा नहीं, शरीर में धातु नहीं बनेंगे, शुक्र धातु नहीं बनेगा, उससे भी प्रॉब्लम आ सकती है। एक कारण होता है आजकल ओवर एक्सरसाइजिंग, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, जिम करना, या एक्सेसिव सेक्सुअल एक्टिविटीज़, अति मैथुन जिसको हम कहते हैं, या बहुत ज़्यादा ओवर वर्किंग करना, इससे भी हमारे शुक्र धातु की वीकनेस होती है, जिसके कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसा रोग आपको हो सकता है। जहाँ तक आपने पूछा क्या ये केवल शरीर को ही प्रभाव करता है, जी नहीं, मेंटल और सोशल हेल्थ को भी ये प्रभाव करता है। ईडी का जो पेशेंट होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, उसको मेंटल लेवल पर काफ़ी एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, लो सेल्फ एस्टीम जिसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस की कमी, कभी कभार उसको बड़ी एम्बेरसमेंट होती है, गिल्ट फील होता है पार्टनर के साथ जो है, और परफॉर्मेंस का प्रेशर उसके माइंड पर एक बना रहता है। और जो ईडी का प्रभाव रिलेशनशिप्स पर भी मैंने देखा है, बहुत सारे आजकल जो रिलेशंस में झगड़ा हो रहा है आपस में, या फिर जो है कई बार पार्टनर्स के बीच में एक इमोशनल कांटेक्ट जो होता है
या फिर एक आपस में एक कम्युनिकेशन जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपस में जो प्रेम का जो आधार है, जो प्रीति है, उसका आधार केवल सेक्स नहीं होता है, उसका आधार कहीं और उससे बड़ी हमारी जो डेडिकेशन एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट होती है। लेकिन आजकल इस चीज़ का हमें उतना नॉलेज भी नहीं है और लोग उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। आजकल तो सीधा चलो जी सेपरेशन हो गया, डिवोर्स हो गया। लेकिन आपको घबराना नहीं है। यदि आपको किसी तरह की कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कोई भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर एजेकुलेशन है कोई भी, तो आज ही जीवा में कॉल करिए। हमारे बहुत अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छी हमारे पास जो है इसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जो कि आयुर्वेदिक है, और उसी के आधार पर, आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के आधार पर आपका बिल्कुल अच्छी प्रकार से हम लोग उपचार करते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का खान पान, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल से क्या कुछ कनेक्शन है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने फिर दोबारा से पूछा है, क्योंकि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको शॉर्ट में ईडी बोलते हैं आम भाषा में, इसका डाइट, जिसको हम आहार बोलते हैं आयुर्वेद में, लाइफस्टाइल जिसको विहार बोलते हैं या जीवन शैली बोलते हैं, और स्ट्रेस जो कि मानसिक तनाव है, इनसे बहुत गहरा संबंध होता है। चाहे आप एलोपैथिक के नज़रिए से देखें, चाहे आयुर्वेद के नज़रिए से देखें। डाइट यानी कि आहार का संबंध, यदि आपकी डाइट जो है वो पौष्टिक नहीं है तो क्या होगा, यानी कि आप अगर जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे होगा क्या कि मेटाबॉलिज्म तो आपका कमज़ोर होगा ही होगा, साथ में डेफिशिएंसी होगी, पोषण की कमी होगी, विटामिन्स, मिनरल्स आपके शरीर में नहीं जाएंगे, जिसके कारण जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसका लेवल गिर जाता है। दूसरा, अगर हम देखें आजकल स्मोकिंग, टबैको का सेवन, अल्कोहल, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, ये भी जो है हमारे नर्व फंक्शन को कमज़ोर करते हैं, और इसके अलावा ओजस को कम करते हैं। आयुर्वेद भाषा में कहें तो जो हमारा शुक्र धातु है, ओजस है, उसको नष्ट करती हैं चीज़ें। इसलिए पौष्टिक और शुक्रवर्धक डाइट आपको चाहिए, जैसे कि दूध पीना चाहिए आपको, दूध के साथ घी, बादाम, खजूर, अंजीर, किशमिश, ये इस तरह के भोजन आपको खाने चाहिए। प्रोटीन अपनी डाइट में ज़रूर लें, उसमें थोड़ी दाल का प्रयोग करें, पनीर का सेवन करें, स्प्राउट्स ले लीजिए, नट्स ले लीजिए। और जहाँ तक लाइफस्टाइल की अगर हम बात करें, तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल यदि आपका है, मूवमेंट बहुत कम होती है आपकी, तो उससे ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में स्लो होता है। नींद यदि ठीक से नहीं आ रही है, उससे भी हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। व्यायाम की जो नहीं करते लोग, और मोटापा जिनमें बढ़ जाता है, तो मोटापा भी एक सेक्सुअल हेल्थ पर असर डालता है। इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स अच्छी गहरी नींद, तिल के तेल से पूरे शरीर में मालिश करें। और मानसिक तनाव के कारण भी हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स जब बढ़ते हैं तो उसके कारण भी टेस्टोस्टेरोन हमारा कमज़ोर होता है। इसलिए मानसिक तनाव से बचने के लिए आपको क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, प्राणायाम करना है, जीवा मेडिटेशन करनी है, और नियमित रूप से थोड़ा सा योग और इस तरह का अभ्यास रखें कि मन को अपना थोड़ा शांत रखने का प्रयास करना है। सात्विक भोजन, सात्विक लाइफस्टाइल, इस पर यदि फोकस करेंगे तो आपका सिस्टम न केवल शारीरिक लेवल पर ठीक रहेगा, मानसिक और इमोशनल लेवल पर भी आपका सिस्टम स्वस्थ रहेगा। अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आज कल जिस तरीके से आधुनिक जीवन शैली है या तकनीक का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में इरेक्टिकल डिसफंक्शन की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में इसका किस तरीके से इलाज किया जाता है, किस तरीके से काउंसलिंग होती है, क्या कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि जो पार्टनर्स होते हैं, क्या उनको बुलाकर भी काउंसलिंग करी जाती है? तो क्या कुछ आयुर्वेद के जरिए किया जाता है, और क्या ये कहा जाए कि ये जो समस्या है वो 100% खत्म हो सकती है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, और बहुत सारे लोग शायद इस प्रश्न का उत्तर भी जानना चाहते होंगे। मैं बड़े सरल तरीके से आपको समझाता हूँ। ये तो आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेदिक जो मेडिसिन है वो नेचुरल होती हैं, वो नेचुरल जड़ी बूटी और मिनरल्स से द्वारा वो बनाई जाती हैं। इसलिए यदि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की देख रेख में, ये ज़रा ध्यान से सुनना, आयुर्वेदिक डॉक्टर की देख रेख में उचित मात्रा में, उचित अनुपान के साथ, उचित डाइट और उचित लाइफस्टाइल और रिलैक्स्ड मन के साथ जब आयुर्वेदिक मेडिसिन का सेवन आप करते हैं,
तो डेफिनेटली आराम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, पूरा मेडिकल साइंस है। लेकिन आपसे मैं बार बार यही अनुरोध करता हूँ कि अपने डॉक्टर स्वयं ना बने, खासकर ये सेक्सुअल की नहीं, बहुत सारी चीज़ें आजकल चल रही हैं सोशल मीडिया पर और ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या सामान बिक रहा है जो लोग बहुत गारंटी देते हैं आपको। ख़ास तौर से जो सेक्सुअल मेडिसिन्स जो आपको जो ऑनलाइन मिलती है ना, उससे मैंने बहुत सारे लोग अपने शरीर को नष्ट करके फिर हमारे पास आते हैं। तो उनका इस्तेमाल बिना किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की सलाह से आपको बिल्कुल कुछ नहीं लेना है, नहीं तो लेने के देने पड़ेंगे, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या किसी भी प्रकार की सेक्सुअल डिजीज से पीड़ित हैं तो मेरी ये सलाह है कि आप जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करें। हमारे जो एक्सपर्ट हैं उसमें कई तो सेक्स के इसमें रोगों में भी काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, उनसे कंसल्टेशन करें और रूट कॉज के अनुसार, ये बात बार बार मैं कहता रहूँगा, रूट कॉज के अनुसार पर्सनलाइज चिकित्सा प्राप्त करें। ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की चिकित्सा में केवल शुक्रवर्धक मेडिसिन ही नहीं काफ़ी होती कि कोई आपने अश्वगंधा खा लिया, वो खा लिया, से खाते रहते हैं लोग अपनी मर्जी से। इसमें हम जो हमारे पास जब आते हो आप, तो हम पाचक अग्नि को भी मजबूत करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं, नसों की ताकत के लिए भी दवाई देते हैं, माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं। तो हमारे यहाँ तो पूरा एक ओवरऑल आपको थेरेपी मिलती है। और हाँ, जैसा आपने कहा कि काउंसलिंग, बिल्कुल डेफिनेटली काउंसलिंग बहुत इस पर जोर दिया जाता है, क्योंकि कभी केवल पुरुष को ही और कभी कभी दोनों पार्टनर्स को ही काउंसलिंग की ज़रूरत तो पड़ती है। मेडिसिन्स और काउंसलिंग के साथ साथ पंचकर्म थेरेपीज़ भी हमारे यहाँ पर बहुत इफ़ेक्टिव हैं। और जनरल मेडिसिन तो आप ले सकते हैं जनरल हेल्थ के लिए, जब आपको बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, आप एक अपने सेक्सुअल पावर के लिए जनरल, जैसे शिलाजीत हमारे यहाँ भी मिलता है, शिलाजीत गोल्ड मिलता है, जीवा का जो है शिलाजीत कैप्सूल, अश्वगंधा, शतावरी टैबलेट, सफ़ेद मूसली, ये हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट मिलते हैं आपके। लेकिन ये हैं एक जनरल हेल्थ के लिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आपका एक विवाहित जीवन में आप रहते हैं, तो आपको आवश्यकता होती है इन चीज़ों की। लेकिन यदि आपको रोग है तो फिर आपको हमारे एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात करनी चाहिए, सेहत के नंबर पर कॉल करनी चाहिए। कोई घबराने वाली बात नहीं और इसमें कोई लाज शर्म वाली बात भी नहीं है। कुछ लोग बड़े झिझकते हैं, इसको डिस्कस करने में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शरीर है, शरीर में हमारे अनेक तरह के विकार आते हैं। आपको अगर एसिडिटी होती है, वो भी एक शारीरिक विकार है। आपको घुटने में दर्द होता है, वो भी विकार है। यदि वो आप डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं तो सेक्सुअल प्रॉब्लम क्यों नहीं डिस्कस कर सकते? वो भी हमारे शरीर का एक सिस्टम है, उसमें भी विकार आ सकता है। तो घबराना नहीं है। और हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर्स जो हैं वो बड़े कॉन्फिडेंशियल तरीके से आपसे कंसल्टेशन करते हैं, इसलिए आप फ़ोन के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, ऑडियो कॉल से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल भी नहीं करना है, ऑडियो कॉल से बात कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और थोड़ा सा जो है आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना है कि शरीर में कोई भी अगर किसी तरह का रोग आता है तो हमें सबसे पहले आयुर्वेद से जुड़ने का प्रयास करना है। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, मेथी दाने की अगर मैं बात करूं तो मेथी दाना किस तरीके से फ़ायदेमंद है, और जो लोग मेथी दाने का इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो वो क्या गलती ना करें मेथी दाना लेने के वक्त? जी देखिए, मेथी दाना जिसको फेनुग्रीक सीड्स अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही लाभदायक एक मसाला है, स्पाइस है। और आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों में ही काफ़ी इसके औषधीय गुणों की जो चर्चा हुई है, रिसर्च भी काफ़ी की है। यदि आप 1 चम्मच मेथी दाना रात को भिगो करके सुबह उसका सेवन करें और पानी भी पिएं तो डायबिटीज़ में बहुत फ़ायदा करता है। मेथी का प्रयोग कुकिंग में भी होता है, पाचन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे पाचन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी मेथी दाना अच्छा काम करता है, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स को बैलेंस करता है और जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसका प्रयोग जो है आमतौर पर दाने के रूप में, पाउडर के रूप में किया जाता है, पानी के साथ ले सकते हैं। जो गलतियां आपने पूछी, तो एक तो प्रेग्नेंट महिलाएं इसका सेवन ना करें, छोटे बच्चे जो 5 साल से कम के हैं, या जिन लोगों का ब्लड प्रेशर लो रहता है
वो लोग मेथी का सेवन ना करें। और मेथी दाना अधिक मात्रा में भी आपको सेवन नहीं करना है। 1 टीस्पून छोटी चम्मच जो है वो उसकी परफेक्ट डोज होती है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको मेथी दाने से होती है तो घबराइए नहीं, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर आप एक बार सलाह करके पूछ लीजिए कि क्या करें। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज भी हमारे दर्शकों को आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया आपका। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।